Good evening, guys. Hi, Chandrai. Hello, Vicky. Hi, Prasanna. हेलो सर। इको हो रहा है साउंड। मेरी वॉइस इको हो रही है? हाय, गौरव. हेलो, नेहा. गुड इवनिंग सर। Good. Good evening. Still, my voice is getting echo, और अभी ठीक है? Is it fine, right? You guys can hear properly. It's fine. ठीक है. चलो, अब think we should start. Everybody will join simultaneously, बिना समय की बर्बादी किए हुए. Um, Let me share the screen. So those who were yesterday in the session on Habitat chat rooms, usme I had discussed few very sensitive examples, and then um, moving forward was reservation का दो pillars क्या होते हैं? What is it? I mean, been divided. Preference क्या होता है, and then reservation क्या होता है? So any idea क्या फ़र्क है preferences में और reservation में? कहीं सुना है या फिर जानते हैं तो कुछ बताइए. Anybody? What counts preferences और फिर reservation दोनों में क्या फ़र्क है? सर जापान। हाँ चंद्र. सर को जो है बुक करते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं कि इतना जो सीट है इसके लिए जो है रिजर्व है। बट प्रेफरेंसेस में हम उस सेक्टर को जो है मतलब इस तरह से जो है मिलना चाहिए, जिससे चलते ही अपने आप को जो है अपलिफ्ट करना। I think your voice is not audible correctly. थोड़ा break हो रही थी आपकी आवाज़. So I'll quickly recap what is the difference between preferences and reservation. If you can see, this reservation means quota. Right. So reservation is directly उसका मतलब ही होता है quota. किसी का एक quota fix कर देना. Okay, and so the other day I was talking about affirmative actions. So यहाँ पे हम affirmative actions की बात करते हैं. Affirmative actions, this has been divided into two parts. One is preferences, another is reservation. So under preferences, there were two things which I told yesterday. One, within equals, and another one was with extra effort. Okay, with extra marks or extra efforts. So for example, अगर हमारे पास एक पोस्ट है, एक IPS की पोस्ट, only one post, but there are three candidates who has got same marks. 1100 इसके भी हैं और 1100 इसके भी हैं and 1100 इसके भी हैं. Okay, this is general male है, male. This is scheduled caste male and ये scheduled caste है लेकिन ये भी ये female है. So of course, if there are three जो able योग्य person जो होते हैं with the same marks and you have to select only one, यहाँ पे preference देते हैं. Preference as in कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि out of these three all segments कौन सा segment है जो जिसको पहले in the past they have not got the opportunity. Okay, they have not availed the benefit of the resources available in
द सोसाइटी। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट जो फीमेल है, जो विमेन है, उनको कहीं ना कहीं उनके राइट्स हिंडर हुए थे, कहीं ना कहीं पे एक ज़माने पे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। सो आउट ऑफ ऑल दीज थ्री विमेन, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की उसको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, सो दे विल प्रीफर हर इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग दिस गाय। ये भी शेड्यूल कास्ट है। तो अगर एक पोस्ट है तो ये मान लो इसको सी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, सॉरी इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं। सो आउट ऑफ 3 कैंडिडेट्स दे विल हैव प्रेफरेंस यहाँ पे। अगर वहीं पे अगर 3 पोस्ट्स हैं, तीनों पोस्ट अगर आईपीएस की ही हैं, ओके, तो सबसे पहला प्रेफरेंस इसको जाएगा, देन इसको जाएगा एंड देन इसको जाएगा। लास्ट में जो प्रेफरेंस होगी वो मेल को होगी, आई मीन जनरल कैंडिडेट को। सिंपल सा फंडा है इसका। दैट्स व्हाट यूएस फॉलोज, ओके। यूएस में रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, यूएस में प्रेफरेंसेस है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स की जो हम बात कर रहे हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा एक्स्ट्रा मार्क्स दे देना, ओके। इट्स लाइक अगर शेड्यूल कास्ट है तो उसको हम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देते हैं, या फिर शेड्यूल ट्राइब है तो उसको फिर ज़्यादा मार्क्स हम ऐड कर देंगे, ओके। लेट्स सपोज कि अगर सबका नंबर बराबर आया है 100 100 100 100, सो हम एक मार्क्स एडिशनल मार्क्स दे देते हैं जिसको हम प्रमोशन या ग्रेड मार्क्स भी कहते हैं। ओबीसी है तो उसको 7 मार्क्स हम ऐड कर देंगे। और जब ये टोटल मार्क्स एक बार जो वैल्यू होगी आउट ऑफ, देन दे विल डिसाइड कि हाँ अब प्रेफरेंस हम किसको दें। आउट ऑफ दैट देन दे विल डिसाइड ओके अब प्रेफरेंस इसको देना चाहिए देन। सो दिस इज द प्रेफरेंस वाला थिंग, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द यूएस, ओके। नाउ विद रिजर्वेशन यहाँ पे ऑफ कोर्स एज प्रसन्ना हैज सेड, किसी भी सेगमेंट को अगर हम एक कोटा में डाल दिए तो उसका यही मतलब है कि वो उसके अलावा आगे कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता है, उसके अलावा वो कोटा फिक्स हो गया है, वो अपने ही कोटे में रहेगा, उसके बाहर नहीं जा पाएगा, राइट। सो यहाँ पे वी विल अंडरस्टैंड थोड़े से इंपॉर्टेंट, विच थोड़ा सा आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। सो रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे है विद आर्टिकल 15 एंड 16, राइट, एम आई राइट? ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसी में लिखा है, या फिर एनी अदर आर्टिकल डू यू थिंक, या फिर इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज रिजर्वेशन हैज इट्स इंपॉर्टेंस? बताइए। आज क्या हो गया, सारे शांत बैठे हैं? उम्मीद है सब ठीक होगा, या फिर am I audible? हाँ ना बोलते रहिए, so that we can I can see that you guys are engaging. सर या सर ये जो मैटर है वो राइट्स का मैटर है। सो इसको पूरे राइट्स पे ही रखे, Right. जैसे राइट टू जितने हैं मतलब क्या कर सकते हैं, टेक सकते हैं। हाँ, ये ऑफ कोर्स राइट्स का तो मैटर है ही। ये कहना चाहते हैं कि राइट यूटिलिटी आर्टिकल 14 से आता है, तो करीब सबके अंदर कोई इसका कुछ न कुछ अंश आता ही है, चाहे 14 हो 15 हो। Right. Neha, you are getting it? So यहाँ पे रिजर्वेशन का बेसिक मतलब है विथ देयर आर टू पार्ट्स जो इंडिया में हमारे चलता है। एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड देन अनदर वन इज कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन, ओके। इसको समझने से पहले हम आइए ये समझते हैं कि हमारे यहाँ टोटल कितने सेगमेंट्स हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है। क्या आप कोई बता सकता है कि कितने लोगों को किस सेगमेंट क्या रिजर्वेशन मिलता है और कितना परसेंटेजेस हैं? सर एससी 15%, एससी 15, एसटी 7.5, राइट, ओबीसी 27%, राइट,
EWS हो गया 10%, EWS हो गया 10%, 10% है 20? सर EWS इकोनॉमिक, Okay. सर EWS Okay. इकोनॉमिक व्हीकल्स और सर उसके बाद विमेंस और सर उसके बाद विमेंस का आता है कुछ जगह पर। हाँ सर वो तो डिपेंड करता है, सर वो तो डिपेंड करता है कि कोटा उसको कितना एलोकेट किया जाएगा। Hi Mansi, so we have just started, okay? Welcome to the session. EWS 10. ठीक है। आई थिंक यूपीएससी में 20% नहीं है EWS का कि 10% है? सर 10% फिक्स किया गया, सर 10% है फिक्स किया गया राइट? है। ओके। हाँ, विमेंस रिजर्वेशन नहीं है यूपीएससी में, राइट? स्टेट पीसीएस में है। यस सर, हाँ, यस सर। एक सेकेंड, कोई आया। Hello Rohit, welcome to the session. We have just started and ये दो फॉर्म्स होते हैं रिजर्वेशन के। एक है, वन सेकेंड, आई थिंक somebody is WhatsApping me. हाँ, horizontal and vertical. So as Chandra has said, ये reservation quotas हैं, SC, ST, OBC and 10% ये हैं। So क्या आपको पता है that when was the last time कास्ट की जनगणना हुई थी, कंसेंसस हुआ था? Anybody? When was the last time the caste census was generated or happened? सर 1980 मोरारजी, सर 1980 मोरारजी देसाई के टाइम में। 1931 में लास्ट टाइम प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, ढंग से कास्ट के सेंसस हुआ था। SC, ST, OBC और जो अपर कास्ट में हैं सारे सेगमेंट्स का 1931 में। एंड वी ऑल नो दैट जब ये मंडल कमीशन आया था, कब आया था मंडल कमीशन? आप टाइप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1980 सर, 1980 सर। जब ये मंडल कमीशन आया था इन 1980, तो अब politically this was the very hot topic, right, during that time. And everybody was, basically this was for OBC, right? उस टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक था बिकॉज द कास्ट पॉलिटिक्स दे वर, इट केम इनटू पिक्चर। राजीव गांधी जी आ गए थे पिक्चर में एंड सो मंडल कमीशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था उन्होंने। सो सबको लगा कि स्टैट्स तो है ही नहीं, फिर कैसे, मतलब ऑन विच बेसिस शैल वी प्रपोज दिस पॉलिसी, प्रपोज दिस कमिटी, प्रपोज दिस रिकमेंडेशन। सो मंडल कमीशन ने 1931 के सेंसस को बेस बनाया था अपना। तो ये आप याद रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट है। मंडल कमीशन ने 1931 के सेंसस को, दे फॉर्म देयर बेस एंड दे सेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 56% of the entire population of that time were OBC. सर सर ये तो धोखा हो गया सर, सर क्या ये हो तो गया? धोखा हो गया सर। ये सर 91 के सेंसस, ये सर 91 के सेंसस के थ्रू जो है ओबीसी का जो है कोटा अगर मिला तो ये तो एक धोखा ही है। तो सो नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ, 56% was the OBC. So the Mandal Commission, they decided that out of this 56%, let's keep 27% is the cutoff. More than 27%, they won't be able to do it. That's how this 27% picture came in here. ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप। Now you understand, अगर आप इन सबको आप ऐड करो, पता नहीं आप ऐड करो जितना भी होगा, 15, 37, 37, 10, 47, 47, 49 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग, 10%। ये सर ये 10% ईडब्ल्यूएस के लेकर के 60% हो जाएगा सर। हाँ 60% होगा, यू श्योर? आई मीन जितना भी होगा। सो इट्स टोटल, ये था उस समय का सिचुएशन। नाउ अब मैं अगर बात करूं तो जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल का जो मतलब है वो ये रहता है यहाँ पे। वन सेकेंड, anybody, did you have any idea about horizontal
अगर है तो प्लीज़ टेल सो दैट वी कैन लिसन एंड देन वी कैन फॉर्म आवर व्यूज़. इफ़ नॉट, वो भी बता दीजिए. सर थोड़ा सा आइडिया है. सर थोड़ा सा आइडिया है. ठीक है, उसको ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ अभी. सो और एक और चीज़ था, मैं आपको बताना भूल गया. ये जो 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद फिर मंडल कमीशन उसको बेस बना के, एज आई सेड, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला. उसके बाद 2011 में द यूपीए गवर्नमेंट दे केम अप विथ वो क्या था यार, SECE. सोशल इकोनॉमिकल कास्ट They come up with this that सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की कास्ट सेंसस तो होना ही चाहिए और ये बिल्कुल होना चाहिए. सो बेसिकली यूपीए गवर्नमेंट this year, when you will see the reports of 2011, they did not release the census based on religious identity. उनको लगा कि अगर सेंसस रिलीज होगा, सो अगर हिंदूज़ की पॉपुलेशन कम होगी, मुस्लिम की पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो देयर कुड बी ए पॉलिटिकल मुद्दा. सो दैट इज़ वाई दे डिड नॉट रिलीज द रिलीजियस आइडेंटिटी एंड सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तब बना था. ओके, सो अभी ये बना था और इसकी गणना, इसके सेंसस हो रही थी. तब तक धीरे धीरे क्या होता है कि 2013 एंड 14 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. अब एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आ जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट. वहाँ पे when कांग्रेस वाज इन पावर, दे वर आफ्टर लाइफ ऑफ कांग्रेस दैट नहीं, आपको रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेंगी, आपको सेंसस निकालना पड़ेगा, जाति के धर्म के आधार पे निकालना ही पड़ेगा. लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट दे केम इन पावर, सो और अभी तक कोई ऐसी सेंसस रिपोर्ट है नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है जो 2021 का जो सेंसस हो चुका है, उसमें ये जनगणना हुई है, सेंसस हुआ है अबाउट कास्ट. ये कितना सही है कितना गलत है, जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगी. सो सर ये तो कास्ट अभी तो डिमांड में ही है. कुछ लोग इसके सपोर्ट में कुछ ये सब जानना चाह रहे हैं यहाँ पे कि और जो अभी जो सेंसस होता है, ये दोनों में अंतर क्या है सर? the caste census and the general census, right? सर जो अभी जो सेंसस के ये सभी ये सब चल रहा है, इसमें और जो कास्ट सेंसस का डिमांड कर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि बिहार से एनडीए गवर्नमेंट जो है वो डिमांड की है कास्ट है, और भी कुछ लोग इसके लिए और भी कुछ लोग इसके सपोर्ट में है. इसमें अंतर क्या है दोनों में? The main census, the 2021 census is about a holistic approach to everything. ठीक है, लेकिन वो जो हम देखते आ रहे हैं, we have all the reports and based on that census बहुत सारे reports आते हैं, recommendations आती हैं. Social economic caste census is basically for the deprived section of the society, और उनसे related जो भी उनके for example अगर डेथ्स हो गई या फिर बर्थ हो गए या फिर कोई कन्वर्जन हुआ है या फिर उनकी इनकम्स हैं, तो इट्स लाइक अ सेपरेट टोटली अ सेपरेट आइडेंटिटी विच विल बी द बेसिस ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एनी पॉलिसीज, एनी रिकमेंडेशंस. सो इसका एक अलग ही सेगमेंट कर दिया है इसको. लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत, वो होता है ना कि कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं आई इसकी. काम अभी भी चल रहा है, इस पे बहस अभी भी है. सही, मतलब क्लियर नहीं है कि कंसेंसस हाँ, मतलब अभी तो रिकमेंडेशंस पे भी क्लियर. सर मे भी ऐसा हो सकता है कि पूरे कास्ट को ही अलग-अलग जितने भी जो है ओबीसी या फिर जितने कास्ट होते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अभी तक कास्ट सिस्टम चल रहा है, इन सब पे ही जो है मार्किंग किया जाए कि इस कास्ट में इतने लोग हैं, इस कास्ट में इतने लोग हैं, जो उनके लिए. हाँ, हो सकता है. और ये भी होगा दैट हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विसेज. ओके, बहुत सारी माइन्यूट्स हैं, बिकॉज with the advent of technologies and all, there are many parameters which are being added in this. वो एक रिपोर्ट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा अगर मुझे याद रहा तो. सो
एंड यू रिमेंबर व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट सोशल इश्यूज टॉपिक, सो ये चीज़ें आई थी काफ़ी. ओके. यस सर, ये आना भी चाहिए सर. यस सर, ये आना भी चाहिए सर, क्योंकि मराठा का जो रिजर्वेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है. उसके उनके रिप्रेजेंटेशन उनके रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन आएगा कि किसका कितना परसेंट है, तो रिजर्वेशन देने में और भी जो है एक्यूरेसी आएगी सर. सो ये था विद द हेल्प ऑफ 3 मिनिस्ट्रीज कास्ट सेंसस बनी थी. ठीक है, अब मैं आता हूं जल्दी से यहाँ पे. सो एज आई सेड, यहाँ पे हम आते हैं हॉरिजेंटल पे. लेट अस सी, और ये वर्टिकल है. ठीक है, कोई बता सकता है यूपीएससी क्या फॉलो करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल? सर बोथ. बोथ. एनीवन एल्स? यूपीएससी क्या फॉलो करता है स्पेशली फॉर ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, या द एंटायर थिंग? हॉरिजॉन्टल. और इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग बोल रहे हैं, या सिर्फ एक तर्क है? सर ज्यादा करके जितने भी रिजर्वेशन के लेकर के ये आता है. अभी जैसे सर वो ये था कि एससी एसटी को जो है जॉब में जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. फैसला आया था जो वर्डिक्ट, वहाँ पे जो फैसला आया था जो वर्डिक्ट आया था, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मिला करके इसके बेस पे हम बोलते हैं कि टाइप दोनों ही. देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये समझना है. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जहाँ पे where the quota of all the segment, scheduled caste, scheduled tribe, OBC are been fixed, EWS are been fixed, वहीं पे जो remaining seat होती है, let's say this entire count 60%, अगर 100 सीट है, 60 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, और जो remaining सीट्स हैं 40 is reserved for general category. कहने का मतलब ये है कि in horizontal reservation, when we are fixing quota for few caste, then unfortunately or unwillingly we are also fixing quota for general category. ठीक है, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये अपने कोटा से बाहर नहीं आ पाएंगे, चाहे ये जितने योग्य हों. ठीक है, इनको इसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा. दे कैन नॉट जंप हियर. इट्स लाइक एन हॉरिजेंटल थिंग, ये ऐसे ही चलेगा. ठीक है, दे कैन नॉट गो अपवर्ड. ये 40 सीटें ये रिजर्व ही रहेंगी फॉर जनरल कैटेगरी. ओके, ओ EWS 10% से ऊपर वो जा ही नहीं सकते. OBC 27 से नहीं ऊपर जा सकते ही. मतलब कि ये इनका कोटा यहाँ फिक्स्ड है. 15% है तो आउट ऑफ टोटल मेरिट जो लिस्ट आएगी उसमें से जो भी टॉप 15 होंगे उनको ले लिया जाएगा. दैट्स इट, काम खत्म. और बाकी जो जनरल होंगे उनको, ये सिंपल एक रिजर्वेशन जो आम मैथमेटिक्स हम लगा लेते हैं वो है. वर्टिकल में क्या होता है, सेम परसेंटेज आप यहाँ पे भी जस्ट अज्यूम इट. वर्टिकल में ये होता है दैट यहाँ पे आ गया 15 यहाँ आप इमेजिन कर लेना. 15 टोटल यहाँ जो हम करेंगे वो 60 सीट्स है, और जनरल की जो सीट्स होती हैं, जो 40 सीट्स हैं जो बची हैं, वो होती हैं अनरिजर्व्ड. दीज आर अनरिजर्व्ड सीट. यूपीएससी ये फॉलो करता है, हॉरिजेंटल नहीं फॉलो करता है. यूपीएससी ये कहता है कि जो योग्य है वो इन 40 सीटों पे आ जाएगा. ओके, विच मीन्स ये जो 15% शेड्यूल कास्ट हैं, ये 15 तो इनको मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन अगर कोई फर्स्ट रैंक आ जाती है, इसमें सेकंड रैंक आ जाती है, सर टीना डाबी का जो है केस एक बार क्लियर कीजिए. हाँ, वही केस है टीना डाबी का. टीना डाबी जी का ये ऐसा ही केस है.
फर्स्ट रैंक होल्डर थी और वो अपने कोटा में तो वो थी ही थी, राइट? शी वाज व्हाट? शी वाज ओबीसी थी, वो क्या थी वो चंद्रे? सर एससी एसटी। अच्छा हाँ, एससी एसटी, राइट। तो वो अपने रैंक अपने उनका तो उसका बेनिफिट मिला ही मिला, लेकिन वो एक परफॉर्मर में भी थी और भाई योग्य व्यक्ति भी थी, तो उनको इस 40 में भी मिला। ओके। सर तब दो जगह फिर वो सीट जो है सर बुक हो गया है। एक तो इनका जो रिजर्वेशन था उनके बेस पे, और दूसरा जो है योग के हिसाब से जो मिल रहा था उसके बेस पे। नहीं तो एक नहीं, यहाँ दो नहीं मिला है, यहाँ पे एक ही मिला है। अगेन ये अनरिजर्व सीट है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अनरिजर्व सीट मतलब आप ये लगा लो कि टॉप जो भी मेरिट सीट होगी, जो भी रैंकर सीट होगी, अगर उनकी फर्स्ट रैंक आई है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रेस, योग्यता के आधार पर उनको वो पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन बाकी ये जो हैं वो अलग हैं, ये जो 15% हैं वो अलग हैं, वो अलग डिफरेंट सेगमेंट अदर देन टीना डाबी का जो मामला है वो इसमें नहीं आएगा, 15 में नहीं आएगा। ओके, बिकॉज शी हैज अचीव्ड इट। सर तो ये सीट जो है पुश करेगा। मैं समझा नहीं, क्या कर रहा हूँ? सर ये जो सीट जो वैकेंट हुआ वो पुश करेगा, वो और किसी और को मिलेगा, मतलब वो 15% या फिर जो 7.4 रिजर्वेशन है वो तो खत्म नहीं होगा ना। नहीं, तो विच मीन्स ये जो 40 सीट्स हैं इसमें कोई भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी इसमें आ सकता है, इसीलिए इसको वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, और यूपीएससी ये फॉलो करता है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको ये एक सेटबैक होता है कि नहीं, जब सबका आप कर रहे हैं तो हमारा भी कीजिए। फिर ये क्या बात हो गई कि अनरिजर्व्ड हो गया 40, कोई भी आ सकता है, मतलब कि रिजर्वेशन इज फॉर ऑल दीज कैटेगरीज एंड देन वेयर आर वी स्टैंडिंग। तो बहुत सारे फॉर एंड अगेंस्ट के इसमें मुद्दे हैं, वी विल अंडरस्टैंड अभी थोड़ा आगे चल के। ओके, और जब स्टेट पीसीएस का हम एग्जाम देते हैं तो उसमें एक कैटेगरी आ जाती है विमेंस की। ठीक है, विमेन की, और एक थर्ड जेंडर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो ये ध्यान रहे कि स्टेट पीसीएस में सर वो एक हैंडीकैप का जो 3% आता है, हैंडीकैप का 3%, यार वो एक्चुअली वो कास्ट बेसिस पे ही ले लेते हैं जब हम स्टेट पीसीएस में जाते हैं। सर बहुत जगह जो है वो कश्मीरियों का जो सीट जो बुक होता था, हाँ। उसको कैसे किस में लिया जाता था, उसको अलग से सीट देते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप उसकी बात कर रहे हो ना, क्या कहते हैं यार उसको, डोमिसाइल वाली चीज़ें। हाँ सर, वो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है उसमें पता नहीं अभी तो हो गई या नहीं, मगर टाइम में जो है वो कश्मीरियों को जो स्पेशल सीट दिया जाता था इन स्टेट एग्जाम्स। नहीं सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए। ओके, एजुकेशन, अच्छा। सो बेसिकली हाँ, जो कहीं कहीं फील्ड में इंडिया जो है हमारा सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉलो करता है, ये आप बस समझिए। तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल भी है, और वो हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे कोटास फिक्स हो सकते हैं। इट कुड बी डोमिसाइल एज वेल, इट कुड बी रिलीजन रीजन एज वेल, बेस्ड ऑन द स्टेट्स जो भी कोटा फिक्स कर रहे हैं। एंड देन वर्टिकल भी है, तो कुछ इंस्टीट्यूशन वर्टिकल रिजर्वेशन फॉलो करती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया विथ रेफरेंस टू स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, पीसीएस एग्जामिनेशन में क्या होता है दैट ये लेट्स से शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट 15% है, कोटा है। आउट ऑफ लेट्स से 15 सीटें हैं, आउट ऑफ 15 10 मेन है एंड 5 विमेन है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 5 विमेन अगर 100 की लिस्ट में से, आउट ऑफ 100 पोस्ट 100 सिलेक्शंस, ये 5 विमेन अगर आ गई तो ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन की प्रक्रिया हो गई है। ओके, लेकिन लेट्स से कि आउट ऑफ दिस 15 पोस्ट मेन 11 हो गए हैं और ये 4 हैं, देन दे विल डू, ये जो मेल है शेड्यूल कास्ट का,
इसको ड्रॉप करके एक फीमेल को ले लिया जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया यहाँ पे, समझे? प्रसन्ना, विच टाइप ऑफ रिजर्वेशन? ये अभी कौन सा? ये मैं जो बता रहा हूँ स्टेट पीसीएस का है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये चलता रहता है। ये मैं बिकॉज हम यूपीएससी से रिलेटेड और स्टेट एग्जाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी, सो यूपीएससी भी वो हमेशा वर्टिकल रिजर्वेशन फॉलो करती है। इवन ये जो नीट के एग्जाम्स हैं, अभी आपने सुना होगा नीट के एग्जाम्स में मेडिकल ओबीसी की जो सीटें हैं वो बढ़ गई हैं, सो दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है? सर बड़ी ये वो ओबीसी जो है स्टेट रिजर्वेशन नहीं देती थी, अब जो है ओबीसी को जो है स्टेट रिजर्वेशन भी मिलेगा। हाँ, पहले जो है right. सेंट्रल देती थी। राइट, बट दैट कम्स अंडर वर्टिकल। तो जो भी वहाँ की जनरल सीटें होंगी वो अनरिजर्व्ड होंगी, ओके? वो जनरल के लिए रिजर्व सीटें नहीं हैं, ठीक है? देखो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये हमारे हाथ में फ़िलहाल तो नहीं है। जो हमारे हाथ में है, what we can do is what I'm going to tell you. So any idea that so when we see these things in India, so we of course we certainly compare with other parts of the world. And why do we compare? Because see, the base of our constitution has been taken from different parts of the world. So why would not we compare? We have to compare, right? कि वहाँ क्या चल रहा है या वहाँ क्या चल रहा है, and based on that policy ऐसे ही तो बनती हैं कि ये पॉलिसी वहाँ थी, सक्सेसफुल रही कि नहीं रही, नहीं रही तो क्यों रही, रही तो क्यों रही? सर एक सवाल सर, सर ये 10% ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है, इसमें जो मतलब ऐसे जो अपडेट जो आता है कोचिंगों का, उसमें लिखते हैं कि वो जनरल जो है यही लोग जो है इसको क्रैक कर पाएंगे, जबकि जो और भी जगह जैसे कि न्यूज़पेपर या फिर गवर्नमेंट का जो जगह है वो ईडब्ल्यूएस पे ऐसा लिखा है कि उसको कोई भी जो है मतलब जितने ओवरऑल जितने भी लोग हैं वो इसको कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया है कि मतलब जो क्राइटेरिया दिया गया है कि इतने परसेंट से उसके पास जो है जमीन इतना नहीं होना चाहिए, इसका इनकम इतना नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। मगर सर इसमें यही जानना है कि सिर्फ इसको जनरल दे सकता है या फिर कोई भी दे सकता है, चाहे वो यूपीसी का हो या एससी एसटी। एनीबडी चंद्र, आइदर ही और शी इज फ्रॉम एनी कास्ट। वो शेड्यूल्ड ट्राइब से भी अगर जनरल बंदा होगा और वो मेहनत करेगा और उसकी मेरिट में आ गया, वो स्कोर किया, टॉप 10 में है, 15 में है, 20 में है, ही विल बी कंसिडर्ड एज ए जनरल, भले वो एससी में आएगा। ये मैं आपको यूपीएससी से के रेफरेंस में बता रहा हूँ, ओके? सर मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस को अगर जनरल तौर पे हम अगर मेरा एससी एवेल करते हैं और मेरा एससी एसटी कोटा है तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये जो है सिर्फ लागू होगा, ठीक है? तो ये होता है। Can I ask Yeah, sure. something? horizontal and वो जो vertical शासन, horizontal में जैसे SC, ST, OBC, ये इनकी परसेंटेज Right. रिजर्व है ना? ये चीज बताइए। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल में मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो SC, ST या OBC है, जो परसेंटेज है उसमें जैसे वुमेन्स को इतना मिलेगा, किसी को इतना मिलेगा, वहाँ पे प्रेफरेंसेस दी जाती है। हॉरिजॉन्टल में मतलब रिजर्वेशंस बताया जा रहा है और वर्टिकल्स में प्रेफरेंसेस भी बताई जा रही है। प्रेफरेंसेस नहीं बताई जा रही हैं नेहा। वर्टिकल में जो मतलब है वर्टिकल का वो ये है कि कहीं ना कहीं जब भी अभी हम पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, तो एक सेकेंड। हाय शिवानी, वेलकम टू द सेशन। Hi sir. Hi sir. Hello. So Hi everyone. Hi everyone. ठीक है। Yeah. So Neha, as since your question was absolutely right. यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो we can see here that जो 40 seats थी in horizontal, that was reserved for general category, okay? लेकिन vertical में जो 40 seats थी that was unreserved
विच मीन्स जो पॉलिसी मेकर हैं या फिर जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर अगर कोई एसटी अगर कोई एससी उस वो इतना योग्य है दैट ही और शी हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू स्कोर इन टॉप 10 देन ही और शी शुड गेट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज शी हैज़ अचीव्ड इट। वो योग्य है, वो सक्षम है, तो इसलिए उसको यहाँ पे अनरिजर्व किया गया है एंड उसको रिकॉग्निशन मिलती है वंस शी crosses all the barriers of the quotas fixed and reaches the top here without any reservation. This is a form of an empowerment wala thing. Okay? सर Mm-hmm. सर ये ऐसा डिमेरिट जैसा नहीं है कि में आया जो सीट अनरिजर्व में आया गलती से वो एससी एसटी के कोई बंदे इसमें आ सीट रिजर्व है, तो उनका तो सीट रिजर्व है, बट हमारा सीट जो है चला जाएगा सर। ऐसा ही होता है। सो ये है दैट्स हाउ द एजुकेशन सिस्टम, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम और खासकर की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर है, इज़ द सेम। तो यही है। खैर बहुत सारे विवाद हैं फॉर एंड अगेंस्ट में, सो वी विल लर्न एंड आई वांटेड टू हियर आप सबके साथ दैट व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट। अरे यार तुम लोग से बात करते करते मैंने इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप वाज अफर्मेटिव एक्शन इन द यूएसए। यूएसए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, सो माई मेन पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हियर इज टू कोरिलेट बिटवीन हाउ द पॉलिसी वर्क्स एक्चुअली। ठीक है, इसको हम 3 सेगमेंट में लेते हैं। अरे बहुत लंबी लाइन ले ली। 1 2 3 4। हम सबको पता है इन 1865 के अराउंड ये दास व्यवस्था जो स्लेवरी ख़त्म हुई थी यूएस में, राइट। ये दौर था 1965 से 1954 तक का। इस दौरान ज़्यादा कुछ यूएस में हुआ नहीं था, बस ये हुआ था कि स्लेवरी यहाँ ख़त्म हुई थी एंड देन all the deprived section they were slowly and steadily they were entering into mainstreams. ठीक है, ऐसा कोई पॉलिसी बनी नहीं थी। But what happened in 1954 लिख दूँ यहाँ पे, that the Supreme Court of the United States of America they came up with the interpretation of equal protection of laws, और बहुत अच्छी interpretation थी उस वक्त की 1954 की। ओके, सो आप सबने उनका नाम सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सो अब्राहम लिंकन सर इसमें भी उनकी भी भूमिका थी, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिस टाइम एंड सम सिविल राइट्स मॉन्टेगोमरी में स्टार्ट हुआ था। मॉन्टेगोमरी जब आप पढ़ोगे इसके बारे में, सो द फर्स्ट सिविल राइट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका was started here from Montgomery, और पूरे यूएस में होते एंड देन द एंटायर पूरे वर्ल्ड में ये ऐसे सिविल राइट्स फैल गए। सर कैनेडी भी तो थे इसमें सर, यहाँ पे सर जे कैनेडी थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। उनकी भी भूमिका थी इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका थी। तो बेसिकली द आइडिया, द इंटेंशन ऑफ दिस सिविल राइट इज कि इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए। इंक्लूसिव सोसाइटी मीन्स दैट द सेगमेंट हु डज नॉट गेट एनी एडवांटेज इन द पास्ट फॉर द सेम रिसोर्सेज व्हाट द एबल और द एडवांटेज्ड सेगमेंट हैज़ गॉट। ठीक है, उनको बस यही था कि भाई जो तुमको पहले मिला है, जिसको लेके तुम आगे बढ़ गए हो, मैं तो तुमसे वही मांग रहा हूँ। यही था इस सिविल राइट का एक मुहिम थी। ठीक है, एज चंद्रई हैज सेड, जॉन एफ कैनेडी ही वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेट, सक्सेसफुल डेमोक्रेट, जिनकी हत्या हो गई थी, मर्डर हो, बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, मर्डर हो गया था इनका। और
इन्होंने सबसे पहले अफर्मेटिव एक्शन प्लान का इंट्रोड्यूस किया। आप, ये आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं है, ठीक है, ये अफर्मेटिव एक्शन प्लान उस समय। और केजरीवाल जी कहीं ना कहीं इंस्पायर थे इसी से, अफर्मेटिव एक्शन प्लान कैनेडी जी से। वैसे भी सर उनका जितना भी सपोर्टर और सलाहकार है सब यूएसए से ही है। हाँ, वैसे भी सर उनका जितना भी तो सपोर्टर और अब लिंक सलाहकार समझ है में आ रहा है सब आपको? यूएसए ये से लिंक है। तो John F. Kennedy, he was the person that who has introduced the affirmative action plan. And what was affirmative action plan? Affirmative action plan, ये वो plan है to bring all the deprived section from the deprived community to the mainstream. चाहे वो women's हो गए, चाहे वो third gender हो गए, और एनीबडी, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम पे बहुत सारे कम्युनिटी थे। यहाँ पे आदिवासीज भी थे, ट्राइबल्स भी थे अमेरिका में, यहाँ पे हिस्पैनिक्स भी थे। वो सुना है आप लोगों ने ये टर्म? वो मैक्सिको और यूएस के जो बॉर्डर पे क्यूबा में अपने आप को हिस्पैनिक बोलते हैं वो। दे डू नॉट काउंट देम एज एन अमेरिकन, दे आर हिस्पैनिक। तो उनके भी राइट्स थे। तो अफर्मेटिव एक्शन प्लान का यही था कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आना, ठीक है। और एक पॉलिसी थी बहुत। सर यूएसए के अंदर क्या मतलब वहाँ तो स्टेट सब अलग अलग हैं सर, तो यूएसए के अंदर क्या मतलब वहाँ तो स्टेट सब अलग अलग हैं। मैं बताऊंगा अभी। तो सारे स्टेट का जो रिजर्वेशन एक अभी ही है उसमें या फिर सारे like सिस्टम अलग अलग हैं? दो तीन वर्ड हैं। सो बेसिकली जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी उस टाइम पे। ही सेड whatever company associated with the government in the United States, after 1 year, after completion of 1 year, that company must come up with affirmative action policies. और यही हुआ धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स में। एनी कंपनी और एनी पायनियर कंपनी और एनी big industries and all, they started implementing the affirmative action plans into their system, ठीक है। और वैसे भी जॉन एफ कैनेडी के बाद कई सारे ऐसे लोग आए। बराक ओबामा एक डेमोक्रेट थे। बराक ओबामा से पहले बिल क्लिंटन साहब आए। बिल क्लिंटन भी डेमोक्रेट थे। और अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या नाम है उनका, बाइडन साहब। सर इन लोगों का तो कोई हाथ नहीं रहा है इसमें। नहीं, इन लोगों का हाथ नहीं सर रहा इन है, लोगों का बट तो कोई हाथ नहीं रहा है इसमें। बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, they have always supported the civil rights. They have always they stood for the people, and affirmative action plans की policies को, since because they are democrat, इनके जो policies हैं और जो schemes हैं वो introduce होती है। या फिर जितने भी governors हैं जो ये appoint करते हैं, इनके जितने भी officers होते हैं वो उसी stream से होते हैं, and they ensure that this thing should happen. यस सर, इसी चलते तो ब्लैक लाइव मैटर के बाद जो है सर इस बार फिर जो है डेमोक्रेसी आ पाई। यस सर, Right. इसी So चलते तो you ब्लैक can लाइव see मैटर के बाद Barack जो है Obama सर के इस बार टाइम पे फिर जो है जॉय डेमोक्रेसी बिडेन आ वाज पाई। द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। एंड अब इनका टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो ये डेमोक्रेट की पॉलिसी थी। एक फेमस जजमेंट हुआ था 2003 में यूएस में। ये एक रेफरेंस के तौर पे यू गाइस कैन राइट, जहाँ से पूरी स्कीम बदल गई, पूरी शक्ल बदल गई। द एंटायर फेस ऑफ द प्रेफरेंसेस, रिजर्वेशन एंड ऑल ये सब चेंज हो गया था। सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि मिशिगन यूनिवर्सिटी में, आप गूगल पे सर्च करना, बहुत बढ़िया केस था ये, बहुत पॉपुलर केस था। मिशिगन यूनिवर्सिटी में दो केसेस आए सुप्रीम कोर्ट, दो केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के पास। दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें थी, एडुकेशन से रिलेटेड थी। ओके, जो फैसला था इसमें सुप्रीम कोर्ट का, फर्स्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द यूएसए दैट नो कोटा। रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे?
they used to say fixing any type of quota is injustice to persons, to candidates, to any eligible candidate who is intelligent, who is hard, जो योग्य हैं, right? कोटा फिक्स कर देंगे। सर, हाँ, नहीं समझ में आया सर कि योग्यता के मतलब इस केस में हुआ क्या कि नहीं समझ में आया सर योग्यता के मतलब इस केस में हुआ क्या हाँ। कि केस आया था क्या कि योग्यता के आधार पे कोटा मिलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिलना कहा चाहिए, इस तरह से कि केस है। योग्यता के आधार पे कोटा मिलना चाहिए, या कोटा के तो फेवर में ही नहीं थे वो। उन्होंने कहा था कि जो भी एबल है, जो टैलेंटेड है, जो हार्ड वर्किंग है, उनको पोजीशन मिलनी चाहिए। ओके, और दे कम अप विथ सेकंड फैक्ट, द सेकंड जजमेंट वाज दैट, द पार्ट ऑफ दैट जजमेंट वाज कि वो प्रेफरेंस होगा वहाँ पे, because ultimately the goal of judiciary is to, of course, give justice to the victim, to the deprived section, to the unentitlement society, community. यहाँ पे प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस, अब किस में प्रेफरेंस होगा? ऑल दोज कम्युनिटी, सोसाइटी, पीपल और दोज विक्टिम जो कि वंचित रहे हैं समाज से, जो कि दे डिड नॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट रिसोर्सेज। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेफरेंस वाली बात आई थी। सर नहीं क्लियर हुआ ये सर आप इन्होंने लाया एफर्मेटिव एक्शन, सर नहीं क्लियर हुआ ये सर आप इन्होंने लाया फिर आगे नहीं चल पाया एफर्मेटिव एक्शन। ऑफ कोर्स वो आगे है। आई एम सेइंग वो खत्म हो दैट गया, सुप्रीम उसका फिर कोर्ट आगे नहीं दे चल हैव पाया। रीआइटरेटेड। सर तो एक चीज देखिए, इन्होंने जो है कोटा सिस्टम को जो है मानने से इनकार कर दिया सर। Right. मगर तो एक चीज देखिए, इन्होंने जो है कोटा सिस्टम को जो है मानने से इनकार कर preference दिया, मगर फिर प्रेफरेंस सिस्टम में तो वही चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो केस गया, दूसरे तरफ से एक तरफ से ये कंट्राडिक्ट आ रही है कि यहाँ पे जो केस गया उस केस के हिसाब से फिर सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस ही तो नहीं था, मिलेगा। प्रेफरेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कोटा मिलना चाहिए नहीं मिलना प्रेफरेंस रहेगा। प्रेफरेंस कोटा से बहुत अलग है, वही मैंने पीछे समझाया। कोटा में आप एक अमाउंट वो फिक्स कर देते हो आप कि भाई 10% या 20% इज द फिक्स कोटा। ठीक है, आप चाहे जैसा भी नंबर आए आपके एग्जाम में, वो सर समझ पाए कि प्रेफरेंस आएगा तो उसमें जो है ये जो मार्क्स आएगा उसमें 10% वो सर समझ पाए कि प्रेफरेंस आएगा तो उसमें जो है ये जो मार्क्स आएगा उसमें 10% या 10 नंबर एक्स्ट्रा ये देंगे किसी के बेस पे। जैसे अपने के यहाँ भी प्रेफरेंस तो चलता ही है, स्पोर्ट्स कोटा 5% ले जाओ। हाँ, राहुल गांधी का एडमिशन उसी से हुआ था। yes, so the crux of the Supreme Court decision, the Supreme Court judgment was no reservation, और यहाँ पे प्रेफरेंस चलेगा। और रिजर्वेशन न देने का क्रक्स यही था कि जो एबल है, जो टैलेंटेड है, जो मेहनत कर रहा है, वो ऊपर आना चाहिए, कोटा की वजह से वो नीचे नहीं रह पाना चाहिए। जो कि आपने सबने अभी क्वेश्चन किया कि वर्टिकल सिस्टम में वो जो अनरिजर्व्ड है वहाँ पे तो फिर दिक्कत हो रही है। इज द सेम थिंग यहाँ पे यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। ठीक है, वैसे इफ़ यू कैन सी इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ के जो जजेस हैं, आपको वो समझ में आता है ना, वाइट और ब्लैक, अश्वेत श्वेत। सो जो वाइट जजेस हैं पूरे हिस्ट्री में यूएसए की, सिर्फ 3 ब्लैक जजेस रहे हैं और अभी तक वाइट जजेस हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो बात एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है कि न्यूट्रलिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ दी सेगमेंट्स अंडर द जुडिशरी, और वो तो यहाँ पे भी है, वो तो इंडिया में भी है। इंडिया में तो भर भर के है, बहुत बहुत लिमिटेड अमाउंट में जजेस फ्रॉम द अदर कम्युनिटी एंड द कास्ट, एसटी एंड विमेन की तो और ही हालत ख़राब है, वो तो है ही नहीं। सुनने में आ रहा है देयर विल बी अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027 विमेन। तो सर हाँ सर ये जिस तरह से अभी बता रहे हैं ये से सर
यही समझ में आ रहा है कि जो एमएनसी जो ये जिस तरह से अभी बता रहे हैं सर्टिफिकेट को जो है इससे सर यही समझ में आ रहा है कि जो एमएनसी जो हमारे यहाँ जो है सर्टिफिकेट को जो है प्रेफरेंस देती है Right, तो right, right. आप होगा उसके हिसाब से एमएनसी जितनी भी Right. होती है वो सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस देती है कि जिसके पास जैसा प्रेफरेंस होगा उसके हिसाब से उसको जॉब कोटा चलता है प्रेफरेंस कैसे तो अकॉर्डिंग टू अपने Right. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो वो गलत कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो कोटा चलता है प्रेफरेंस देखिए कैसे लिया है? कॉरपोरेट्स जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स है ना इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इन कॉरपोरेट्स वेयर यू कैन गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड देन क्लेम देम। बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं बट नोबडी एक्चुअली गोज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम के अगेंस्ट भी हैं यहाँ पे, लेकिन प्रेफरेंस हैं। अभी आपको मैं मेरिट की बात बता देता हूँ। जब मेरिट की हम बात करेंगे सो वी विल डिस्कस ये जो आपकी योग्यता है, जो मेरिट है वो कैसे डिसाइड होती है। ओके, सो स्टेट की बात जब हम कर रहे थे, यूएसए में 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन प्लान नहीं चलता है एंड वी ऑल नो दैट वहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों अलग अलग हैं। और 41 स्टेट ऐसे हैं यूएसए में जो आप मतलब अफर्मेटिव एक्शन प्लान दे फॉलो एंड इवन इन देयर सेंट्रल स्कीम्स। जो सेंट्रल स्कीम है, जो जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आप फॉलो करती है, मींस अफर्मेटिव एक्शन प्लान्स फॉलो करती है। इनफैक्ट उनकी पॉलिसीज़ फॉलो करती है। और हम सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी पॉलिसी बनाता है तो पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ता है उस पॉलिसी का। तो इसलिए द पॉलिसी शुड बी इन द फेवर ऑफ सिटीजन। सिविल राइट्स होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन प्लान्स होना चाहिए, ताकि फिर से वो उस ज़माने में ना चले जाएं जहाँ से वो निकल के आए थे। सर रिसेंट ट्रेंड्स के इससे ऐसा लगता है कि अब जो है यूएससी की पॉलिसी सर रिसेंट ट्रेंड्स के इससे ऐसा लगता ये है तो कि आप अब जो बताइएगा है यूएससी की जब मैं आगे पॉलिसी खत्म उतना करूंगा इफेक्टिव इसको। रह पाई है। मतलब मेरे हिसाब से सर नहीं लग रहा है क्योंकि चाइना भी जो है ग्लोबल मार्केट इतना जबरदस्त पकड़ा है। मतलब मेरे हिसाब से सर नहीं लग रहा है क्योंकि चाइना भी जो है ग्लोबल मार्केट इतना जबरदस्त पकड़ा है। हाँ, I mean, जिसके वजह से बहुत जो है सारे यूएससी की पैरामीटर्स हैं, पॉलिसी so जो we है will बहुत ही discuss पीछे this चली गई। in some other classes. अफर्मेटिव एक्शन प्लान देखो, इन अदर कंट्रीज़ में मैं आ जाता हूँ, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ अदर कंट्रीज़ में क्या है। कनाडा में रिजर्वेशन है, ओके, लेकिन सिर्फ ट्राइबल्स के लिए है। ओके, ट्राइबल्स के लिए, और फिर वो लोग जो कि बहुत पीछे रह गए हैं ज़माने से, जो काफ़ी पीछे हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, राइट। फिर हम आते हैं यूके में, यूके, स्वीडन एंड देन फिनलैंड। यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन प्लान्स फॉलो होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दैट यू गाइस शुड नो एंड यू कैन मेंशन इन योर मेंस आंसर राइटिंग एज वेल। और क्या पता एमसीक्यूज में भी पूछ दिए उठा के, सो यू नेवर नो। ओके, रिजर्वेशन इन चाइना, चाइना में भी रिजर्वेशन है। 8% ये लोग देते हैं अपने ट्राइबल्स को और जो भी अनटाइटल्ड अनसेगमेंट सोसाइटी हैं उनको। सर किस बेस पे, अफर्मेटिव या फिर कोटा? दिस वन सर किस बेस पे, अफर्मेटिव या फिर दिस इज अफर्मेटिव एक्शन कोटा? प्लान। चाइना, जापान में भी 5% है। जापान पे वहाँ पे कोई कोरिया आई थिंक, कोरिया एक समुदाय है वहाँ पे, उसको मिलता है, ट्राइबल हैं ये भी। न्यूजीलैंड में भी अफर्मेटिव एक्शन प्लान चलता है। वहाँ पे एक मौरी कम्युनिटी है, आपने सुना होगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट में एक शख्स ने टाई पहनने से मना कर दिया था, ये वही आदमी था, मौरी समुदाय का। ये कहते हैं कि दे आर द नेटिव्स, ये उनको रिजर्वेशन मिलता है। पाकिस्तान में भी है, ट्राइबल्स मिलता है, यू नो, ठीक है। तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन इज इन ओनली इन इंडिया एंड ऑल, ये हर जगह है। ओके, पाकिस्तान में क्या चलता है सर? सेम थिंग, ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं, पुराने ट्राइब्स हैं पाकिस्तान में क्या उनके, चलता है सर? और जो अनआइडेंटिफाइड कोई सेगमेंट है, सोसाइटी है, जिसको ये लोग देख ही नहीं पाए, ध्यान ही नहीं दे पाए, वो सारी चीज़ें हैं।
सर हमारे नेबर कंट्री में किसी के यहाँ कोटा सिस्टम है? हाँ, सर हमारे नेबर कंट्री में किसी के यहाँ कोटा सिस्टम मैं है? आपको बताता हूँ। जितने भी सोशलिस्ट कंट्री है ना, जो वेलफेयर पॉलिसीज अपनाते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज प्राइमरली जो कम्युनिस्ट कंट्री भी थे बहुत पहले, कम्युनिस्ट कंट्रीज भी कोटा सिस्टम करते थे। तो वेलफेयर पॉलिसी वाले सोशलिस्ट स्टेट दे ऑल्सो प्रेफर रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन प्लान्स। लगभग पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जो कहते हैं ना प्रगतिशील, जो डेवलपमेंटल स्टेट में होती, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, वो फॉलो करते हैं रिजर्वेशन, वो फॉलो करते हैं, वो एक सिक्के के दो पहलू वाली बात सुनी आप लोगों ने, वो फॉलो करते हैं अफर्मेटिव एक्शन प्लान्स। केवल इंडिया में ही नहीं है, तो इस बात से आप घबराइए मत कि ये सिर्फ इंडिया में ही है, ये पूरे विश्व भर की समस्या है। द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे अफर्मेटिव जो रिजर्वेशन है एंड अफर्मेटिव एक्शन प्लान इंडिया में क्या है, ये रिजर्वेशन है, ये अफर्मेटिव एक्शन प्लान है और ये इंडिया है। पॉलिटिक्स में है, वी हैव रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, राइट? पॉलिटिक्स में कहाँ पे है? वुमेन्स के लिए जो है सीट रिजर्व है 25, सॉरी सर पॉलिटिक्स में वुमेन्स हाँ, के लिए जो है सीट रिजर्व है 25, 1/3 है रिप्रेजेंटेशन पंचायत में। वुमेन्स के लिए सर भूल गए सर। लोकसभा, राज्यसभा में अब रिजर्वेशन है, पंचायती राज में रिजर्वेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन है। सर राज्यसभा में शायद नहीं दिया गया है, लोकसभा पंचायती सिस्टम टीआरएस में है सर। इसमें भी है, राज्यसभा में भी सर है। राज्यसभा में शायद नहीं दिया गया है, आप लोकसभा पंचायती सिस्टम आर्टिकल टीआरएस में है सर। 330 से लेके 334 तक इसमें जाइए, इसमें मिल जाएगा। पंचायती राज में आपको 243 में मिल जाएगा। ओके, किसको कैसे कैसे और कितना कितना मिला, सब पूरा दिया हुआ है उसमें। जॉब में, गवर्नमेंट नौकरी, आर्टिकल 16 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के लिए बना ही है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी के लिए है, आप उसको आप रेफर कर सकते हैं। एडुकेशन, आर्टिकल 15 एंड कहीं ना कहीं 30 की वजह से 15 आ जाता है। 15 मतलब 30 इंक्लूडेड है उसमें, तो फिर 15 को अपने आप अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और भी फॉर एग्जांपल हम अगर विल टॉक अबाउट अदर रिजर्वेशन, छोटे मोटे रिजर्वेशन ले लो यार, पेट्रोल पंप पे है, मेट्रो में है, रेल में है, पॉलिसीज में है, बैंक लोन्स में है, स्कॉलरशिप में है। सो इट्स लाइक हर चीज़ है। क्यों है ये, मतलब क्यों है? इसलिए है कि जितने भी जो, अगेन आई एम सेइंग कि जो डिप्राइव्ड सेगमेंट थे, जो और उनकी फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो अधिकार मिल सके, उनको वो हॉस्टल मिल सके, उनको वो स्कूल मिल सके, उनको वो फेलोशिप मिल सके, इसलिए है। अब देखोगे हमारे कुछ एक्ट्स भी हैं जो, जैसे SC/ST एक्ट, वो क्या नाम है उसका, SC/ST एक्ट का, एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें भी तो है कि भाई आप बुक हो सकते हो। विमेंस से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स निकले हैं, विमेंस से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज निकली हैं। सो दैट इज अ स्टेप, दैट इज एन अफर्मेटिव एक्शन प्लान, ओके, टू गेट दीज पीपल इनटू अ मेन स्ट्रीम। कमीशंस हैं, बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, बहुत सारे कमीशंस हैं। कमीशन का क्या मतलब होता है? कमीशन का यही मतलब होता है कि the commission will minutely observe the social behavior of a deprived section, and based on what they have observed, they will inculcate some new system so that they will pull out the vicious cycle of poverty. वहाँ से उनको निकाल के और यहाँ डाल देंगे। अब केरला में देखोगे बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम चलते हैं, उनके कमीशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट, ओके। आप लोग
So we have reached till that point where जहाँ पे आप लोग बोलोगे arguments for and against reservation. हम let us observe कि जो for में है और जो against में है वो क्या क्या arguments लोगों ने दे रखे हैं. I think हमारे पास कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, right? कौन कौन है अभी? नेहा है, चंद्रई हैं, और कौन है? मुझे ऐसे दिख नहीं रहा. आप लोग अपना अपना मत रखिए. Just vote yourself that are you guys in for or against. उसके बाद फिर मैं ये डिस्कस करता हूँ. सर ऐसे तो इसमें ये बताना कि और में है या अगेंस्ट में है मुश्किल है. ऐसे तो फिर भी इसमें ये बताना कि और में है या अगेंस्ट में है जैसे कि मुश्किल है. इंक्लूजन जो एक पॉइंट आ रहा था वो सबसे बड़ा जो है आर्गुमेंट है. जैसे कि सर इंक्लूजन जो एक पॉइंट आ रहा था वो सबसे बड़ा जो है आर्गुमेंट है. आप फॉर में हैं या अगेंस्ट में? सिर्फ 2 वोट मिले हैं मुझे अभी. जल्दी. सर फेवर में जाएंगे. सर यू टीच रियली वेल, आई लव दिस. सर फेवर में जाएंगे. अरे ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, आप लोगों से ही आती है. हमारा कहाँ योगदान यार इसमें. फेवर में रोहित. ओके, हु एल्स? 4 ही लोग थे. देखो ये यहाँ पे हम फेवर लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ओपोजिशन. एंड बहुत वैलिड पॉइंट हैं. जैसा मैंने कहा था ना कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी वी हैव टू फॉलो. किसी भी मुद्दे को समझने के लिए हमें वो न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है. पक्ष विपक्ष के बारे में ना सोचें, पहले सुनें दैट व्हाट आर बोथ द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दे हैव टू से. ठीक है, दोस्तों में झगड़ा हो जाता है तो एक का पक्ष लेके थोड़ी हम बात करते हैं. हम वी अंडरस्टैंड ना कि हाँ भाई तुम भी बताओ क्या कहते, तुम भी बताओ क्या कहते. सर फेवर में हम ये बोलेंगे रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके सर फेवर में हम ये बोलेंगे रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. जो इक्वालिटी की बात की थी, पॉजिटिव इक्वालिटी, राइट? यस सर, हम यहीं से पहले चलते हैं. देखिए जो लोग फेवर में हैं, पहले मैं फेवर में Yes, बात sir, हम यहीं से करता पहले हूँ. चलते हैं. अगेंस्ट सीन हुआ था एक बार से रिलेटेड स्कॉलरशिप. मार्क्स था उसको मिला. आई वाज ड्रीमिंग ऑफ पार्टी. ओके. डेमोक्रेसी. और एक मान लेते हैं, एक है हमारा फेथ ऑन स्टेट. यार ये मेरी पेन भी. So, those who favor the reservation system, उनका यही कहना है. पहला पॉइंट है the inclusion, which means when we say inclusion means that people whose development could not have happened because of various reasons. Therefore, कुल मिलाकर वही चीज़ जो मैंने आपको पिछले बार भी इन्फॉर्म किया था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट की सोसाइटी ने एक बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज का बहुत फ़ायदा उठाया. ठीक है, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी के लोग या कुछ सोसाइटी उससे अलग होगी, वो उठा नहीं पाई होगी. कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि उसको डिप्राइव्ड होगी वो. सो उन लोगों को नाउ to get them into a mainstream, again I'm saying that because of that resources in that time they have become successful, and now they are filthy rich, and they are now stable, they are now meritorious. So to bring these people into mainstream, when I say these people, women's, the children's, the scheduled castes and scheduled tribes which are in EWS section. तो जो मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, ये वही चीज़ है इंक्लूजन वाला. ठीक है. डेमोक्रेसी तो वही होता है ना जहाँ पे ईच कम्युनिटी विल पार्टिसिपेट, राइट? ईच कम्युनिटी विल पार्टिसिपेट मीन्स लेट्स से 48% और 49% इज द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इन इंडिया. ठीक है. सो
there should be 48% reservation or maybe 48% preferences given in the center or state policies or wherever. Let's say 15% जो scheduled caste का reservation है, जो कोटा है, वो 15% कहीं ना कहीं होना चाहिए in everywhere. तो डेमोक्रेसी का तो मतलब यही हुआ ना कि सबका पार्टिसिपेशन. उसका मतलब ये थोड़े हुआ कि अपर कास्ट ही रूल करेगा या फिर जो पैसे हैं वही रूल करेंगे. कैपिटलिस्ट सोसाइटी थोड़ी है यार, राइट? सो डेमोक्रेसी है, होनी चाहिए. फेथ ऑन स्टेट, जब ये होगा लोगों का बढ़ेगा स्टेट पे कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए. तो सर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही है. ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल तो सर basic आइडिया ऑफ structure है वो कॉन्स्टिट्यूशन यही भी तो है. यही है. कहने का यही मतलब है. जो फॉर्म है वो यही तर्क देते हैं कभी कि ऐसा होना चाहिए. हालांकि बहुत बकवास बात भी लोग करते हैं, लेकिन उस बात को हमने नहीं मेंशन किया है. ठीक है. सर सबसे बड़ा तो लॉस हम ही को होने वाला है. उस पे भी वो सर- उस पे भी हम आते हैं. सर एससी एसटी वाले सबसे बड़ा तो लॉस हम ही को होने वाला चला जाएगा सर. आप वो सर 20 मिनट और वो रुकिए सर और एससी बहुत एक एसटी वाले important जो है question आएंगे करूंगा सीट आप जनरल सबसे. का चला जाएगा सर. और तब आपको पता चलेगा कि शायद सही है, मतलब हो सकता है. सो अगेन फेथ इन स्टेट, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तो राज्य पे, स्टेट पे विश्वास बनेगा. ओके. नाउ ओपोजिशन वालों की हम कुछ सुन लेते हैं. एक बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया दैट ओपोजिशन जैसे कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे. ये रिवर्स आप लिख लेना. डिस्क्रिमिनेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. ये समानता के, इक्वालिटी के विरुद्ध है. ये तो भेदभाव है कि नहीं? ये तो कहते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरा रैंक आया है, मतलब मेरे मार्क्स आए थे यूपीएससी में लगभग कितने, 1125 1150 या फिर 1000 मार्क्स आए थे, लेट्स से एग्जांपल. बट मेरा तो नहीं हो पाया यार. वो एस टी थे, वो उनका हो गया. तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये तो भेदभाव है. और सर क्वालिटी ऑफ सर्विस तो डिक्रीज कर गया इससे. ठीक है. तो अब और सर क्वालिटी ऑफ सर्विस तो डिक्रीज कर गया इससे. यहाँ पे जो Again, भेदभाव हो, हाँ हाँ. Sir, you had explained us the term called meritocracy. Again, I so will. that applies. Sir, you had explained us the term called meritocracy. So that applies here when we think in a that way, we will वहाँ पे discuss quality अभी. of service Yeah. घट गई है. We will discuss here. So Yes, sir. In a way, yes, sir. you remember, यहाँ पे Yes. रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता जो एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे जो ये कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं ये तो एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन एक्चुअली जो होता है इज अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. ये मैं आपको तर्क बता रहा हूँ इसका. ओके. नॉट चैलेंजिंग देयर व्यूज. सो वॉट एवर the opposition they are saying here is they mean that they are exploiting this reservation. एक तर्क आता है, बहुत फेमस तर्क है, जैसा चंद्रई ने कहा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. राइट? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. इसका मैं डिस्कस करता हूं. एक और तर्क आता है वेयर पीपल से ये मेरिट के अगेंस्ट है. इट इज़ अगेंस्ट मेरिट, जो अभी आप दोनों बात कर रहे थे, शिवानी एंड चंद्राई. ये अगेंस्ट मेरिट है, योग्यता के खिलाफ है. आप कैसे ऐसे कर सकते हो यार? मैं 1000 मार्क्स पाया हूँ और वो मतलब. सो 800-900 पे सर उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है. बहुत दुख लगता है ये चीज देख करके भी और सुन करके. 800-900 पे अरे सर उन बहुत लोगों का ऐसी selection कहानियां हो जाता है. हैं, मतलब बहुत दुख लगता है ये चीज देख करके ऐसे भी और सुन कैंडिडेट से आप पूछिए, बहुत ही ऐसी कहानियां जो कि, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम है. लेकिन ये जो इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको जो भी देने वाला हूँ, कहीं ना कहीं एक है दर्द है, एक दुख है एक समाज में पहले. सो बात में यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं अपना इंटरप्रिटेशन यहाँ देना चाहता हूँ कि लोग
अपना क्या जो अपोजिशन है दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कहते हैं ना कि वो पुराने लोग दादा परदादा वो लोग जुल्म किए या फिर वो लोग अत्याचार किए तो उसका हमें क्यों भुगतना पड़ेगा, राइट? यही तो उसका तर्क है ना, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जिसने भेदभाव किया वो जिंदा नहीं है, जिस पे अत्याचार हुआ वो जिंदा नहीं है, तो हम क्यों? बताइए, आप लोगों के पास है कोई जवाब? एनीबॉडी कैन देन रेज हैंड एंड देन टेल मी। सर हम फेवर में है, इसी चलते ये बोलेंगे इस पे कि उनकी सोसाइटी अभी भी सर हम फेवर में है, इसी चलते ये बोलेंगे इस पे हमें जो है थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए इस पे। उनकी सोसाइटी अभी भी इतने सालों के बाद भी नहीं उठ पाई है, सो मतलब हमें जो है थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए इस पे, जिसके वजह से जो है उनको भी चांस मिलना चाहिए। क्योंकि ठीक है वो मतलब हमारे पूर्वजों की वजह से हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से जो है उनको भी चांस मिलना चाहिए। एनालिसिस करने की बात है। यस, एनीबॉडी वांट्स टू से? Can I pitch in? या प्लीज शिवानी। Yeah, sir, for this, I would like to say that. Can I pitch in? Yeah, sir, for Sir, this, am I I would audible? like to say Yeah, you're that. audible, absolutely, I can hear you. Yes, sir. So, sir, reservation was to remove. Sir, am I generational audible? curse, right? So suppose, Yes, let's sir. imagine So, that sir, we remove it right reservation now. was to Straight away we remove have generational curse, education right? systems, So and the people suppose, are not let's getting imagine reservation that we at remove all. it right So now. there is no Straight away we have representation, removed reservation systems, in the and the people are parliament or not getting anywhere. reservation So at all. after So there like is a no decade, representation they will again in, come in the in same the loop. parliament Right. or anywhere. There will So be no after representatives like of a decade, marginalized or minorities. they will again come in the same loop. That thing came back We, to there where will we be no started. representatives of So marginalized that's or why minorities. we need reservation So that today thing also. came back to That's my where we take on it. started. No, very, very So beautifully that's you have why said, we need with a reservation good today example. also. That's So, my take on it. As Shivani has mentioned, Yeah. ये जो इनका भी कुछ देखो, कुछ कहना गलत नहीं है इनका, लेकिन ये जो जिस तरीके से कह रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मुझे एक बात बताओ आप सब, सी गुनाह, क्राइम दो तरीके के होते हैं। Yes. एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल, राइट? ये मैं आपको यूसीसी में पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई कहे, चलो मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पूर्वज कोई क्राइम किए थे और उस क्राइम जो क्राइम था उसका भागीदारी मैं क्यों बनूं? चलो वो मान लेते हैं, हाँ वो गुनाह का भागीदार आप नहीं बने क्योंकि उन्होंने किसी की हत्या की थी या फिर जेनोसाइड किया था, कुछ किया था, वो आज से 200-300 साल पहले किया, ठीक है? लेकिन ये जो मामला है, ये जो सिविल का मामला है, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पापा के पापा, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो अपने टाइम पे रिसोर्सेज, आज जो हम बैठे हैं ना, हम 8 लोग इस मंच पे बैठे हैं गूगल मीट सेशन पे, वी आर एबल, राइट? We have resources, we have that merit. When I talk about merit, I'll explain you guys abhi. We have all those facility. Exactly. Right? तो आप मुझे बात बताइए कि ये सारी चीजें पीछे से चलती आ रही हैं। हमारे फादर, ग्रैंडफादर और उनके फादर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे थे। जब ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर को मिला, और फिर आपके फादर से आपको मिला, तो यहाँ पे तो आप नहीं कहते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन जब ये मिल रहा था, जब इन्होंने ये सारी संपत्ति इकट्ठा की, when he was accumulating everything here in back 100 years back, और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जब झेलने की बारी आई, तब आप कह रहे हो कि मुझे नहीं झेलना है, मैं जाऊंगा, मेरे को नहीं झेलना, मैं भाग जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं परवाह। तो व्हाट द हेल, आई मीन, जब आप अपने पिता, बाबा, दादा, उनकी पैतृक संपत्ति पे आप अपना अधिकार जमाते हो, तो उस जमाने में किए गए अत्याचार के भी आपको भागीदारी बनना पड़ेगा। Very valid. Yes, sir. मैंने आप लोगों को कल एक एग्जाम्पल दिया Very था, valid. Yes, sir. नांगेली women, you guys must read about her. नांगेली और नादा, नादार एंड नांगेली, आई मीन यस, किस तरीके का नांगेली और समाज था नादा। कि वो ब्रेस्ट टैक्स देता था,
और अभी रिसेंटली वो मैं मेडिवल एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 1800 एंड 1900 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। दे यूज टू पे ब्रेस्ट टैक्स। सोसाइटी, द लोअर क्लास, वो उनकी वुमेन्स को टैक्स पे करना पड़ता था पब्लिक प्लेसेस पे। दे यूज टू, दे वर नॉट अलाउड टू वियर क्लोथ्स ऑन देयर चेस्ट, और अगर वो करते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। नांगेली वॉज द फर्स्ट वुमेन इन दैट कम्युनिटी। उसने अपने दोनों ब्रेस्ट को चॉप कर दिया चाकू से, और यही दे दिया उस टैक्स ऑफिसर को कि लो मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास तो टैक्स पे करने के लिए भी नहीं है, और जो है वो यही है, वो रख लो। वो कहते वो मर गई वहीं पे। सर 80-85 के बाद कांग्रेस तो पॉलिटिकली जो है लोगों को मूवमेंट चला करके एक्टिव कर रही थी, और ये जो केस सर 80-85 के बाद नागेली कांग्रेस तो पॉलिटिकली जो है लोगों को मूवमेंट चला करके एक्टिव कर रही थी, तो क्या इसके, और ये जो त्रावणकोर का जो केस है ये नागेली वाला जो लॉ खत्म हुआ वो 1924 में हुआ, तो क्या इसके बीच में इसके लिए के बहुत सारी चीजें कोई डिपेंड जागरूकता होती नहीं हैं था? जिस तरह से जो है कि उससे पहले सती और प्रथा ये को जो खत्म किया गया ट्रावणकोर था वो इसे क्यों नहीं एक खत्म किया गया? राजशाही था, ट्रावणकोर किंगडम था। राजा यहाँ का इतना, मतलब क्या ही बताऊं क्या था यहाँ का राजा, अश्लील था, मतलब बेहुदा हरकतें थी उसकी। सो किंगडम वाइज ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, कोई करके भी क्या कर लेगा। आप एक बात बताओ, जब इंडिया आज़ाद भी हो गया था तो वी ऑल हैव सीन JNK का पार्टीशन, राइट। वहाँ का जो राजा था, जो जम्मू एंड कश्मीर का राजा था, अगर वो आसानी से मान जाता एनेक्सेशन के लिए, इंडिया से जुड़ने के लिए, तो कुछ हरी सिंह कोई बवाल ही नहीं होता। लेकिन वो माने ही नहीं, टाइम पे माने ही नहीं। वो टाइम पे नहीं माने तो उधर से पाकिस्तान अटैक करने लगा, और जब पाकिस्तान अटैक करने आ गया कश्मीर में, उसने वहीं कब्जा कर लिया और कहा कि अब ये मेरा कश्मीर है। और हरी सिंह ने टाइम से, वही तो, जो जितने भी किंगडम्स होते हैं दे वर वेरी एम्बिशियस। जनता क्या कर रही है भाड़ में जाए, उनसे मतलब है। उनको टैक्स वसूल करना है, उनको लगान वसूल करना है, उनको पैसे से मतलब है, और मतलब लोगों के सिविल सोसाइटी से, राइट से कोई मतलब ही नहीं होता था। राजा साहब उधर रंगरलियाँ बना रहे हैं, राजा साहब कहाँ गए हैं, कहीं कोई कुछ मतलब नहीं था। और कुछ स्टेट में बहुत अच्छे लॉज थे, रूल्स थे राजा के। अगर आप देखो हैदराबाद में जाके देखो, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने एग्जाम्पल सेट करते हैं, लोग मिसाल सेट करते हैं, ऐसे राजा होने चाहिए जो लोगों के साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं। खैर ये कॉन्वर्सेशन डिफरेंट जा रही है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये स्टेट का मैटर है ऑल टुगेदर। कहीं ना कहीं स्टेट का विल होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी, स्टेट का विल नहीं होगा तो ये चीज़ें होंगी। मेरे कहने का यही मतलब है। डायरेक्ट आज जो हम लोग कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, या फिर जो जनरल कैटेगरी कहती है, तो जनरल कैटेगरी आज शायद कहीं ना कहीं वो अत्याचार हुआ था, कहीं ना कहीं भागीदार उसका वो पार्टिसिपेट कर रही उसमें। और सर बेस्ट है कि मेरिटोक्रेसी ही लगा दिया जाए। बेस्ट होगा कि मेरिटोक्रेसी सिस्टम लगा दिया जाए उस I पे। don't think meritocracy works सर because बेस्ट है कि आप मेरिटोक्रेसी ही हमारे लगा पास दिया जाए। resources है, वो उनके पास नहीं है। बेस्ट होगा कि फिर मेरिटोक्रेसी merit सिस्टम एक लगा दिया कैसे जाए। हुआ? So I don't ये- think meritocracy works because आप हमारे पास जो resources है वो मेरिटोक्रेसी उनके में पास आप वाला नहीं सिस्टम लगा है, देंगे। तो फिर merit एक कैसे हुआ? ये जो सिस्टम, मेरिट तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए इजी नहीं है, हमारे लिए सर इजी है। मेरिटोक्रेसी में आप मेरिटोक्रेसी में आप वाला सिस्टम लगा हाँ, देंगे। तो मेरा लास्ट जो पॉइंट है आज का, वो यही है, इज मेरिटोक्रेसी द सर बेस्ट मेरिटोक्रेसी सिस्टम? में आप लगेगा तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा सर। इज मेरिटो बेस्ट सिस्टम? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी ठीक से होंगे और तलवारें वगैरह नहीं निकल गई होंगी आप लोगों की। सो ऑल कूल, ऑल वेल। सर हमें तो ऐसे ही लाना जो है बढ़िया होगा। सो अभी आप लोग थोड़ा सा कूल डाउन होइए। आई नो सर हमें तो लग रहा है कि मेरिटोक्रेसी ही लाना जो है बढ़िया होगा। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। सो यू आर आवर फ्यूचर सिविल सर्वेंट, हमें न्यूट्रल होकर सोचना है किसी भी बारे में, ओके? तलवार नहीं Yes. निकलनी है। नहीं सर, इतनी सी बात पे तलवार निकल जाए तो ही क्या। हाँ, वेरी गुड। सो व्हाट इज मेरिटोक्रेसी? ये एक ऐसा सिस्टम है जो यस um, नहीं सर, इतनी सी बात पे तलवार एक- निकल जाए तो ही क्या। हर चीज़
चाहे वो कोई स्टेटस हो या फिर कोई रेस्पेक्ट हो, ये मेरिट पे मिलती है। ओके अगर समाज में अगर किसी एक एक्स पर्सन की रेस्पेक्ट है, अगर एक किसी एक्स पर्सन की पोस्ट है, तो वो मेरिट से ही होगी। ठीक है, जितना भी योग्य होगा, जितना केपेबल होगा वो, उस हिसाब से उसकी मेरिट बेस्ड होती है। ओके एक क्लर्क की जो स्टेटस, जो मेरिट होगी उस हिसाब से, और एक आईएएस ऑफिसर का जो मेरिट होगा उस हिसाब से। अब अगर आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे आप एनालाइज करके देख सकते हैं। क्योंकि इनका ये योग्य थे, एबल थे, आईक्यू इनका हाई था, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली चाहे नहीं मिली वो आगे की बात है, लेकिन इनका जो पद है, इनका जो स्टेटस है, जो जॉब टाइटल है, जो रेस्पेक्ट है, वो मेरिट है। और ये कहीं ना कहीं देयर मे बी प्लेंटी ऑफ रीजंस व्हाई ही इज बिहाइंड, व्हाई ही इज क्लर्क, तो उनका वो स्टेटस नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई मेरिटोक्रेसी इज गुड। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरिटोक्रेसी बहुत अच्छी है, जैसे आप लोग कह रहे हो ना मेरिटोक्रेसी अच्छी है। यस सर, आई एग्री विथ यू, मेरिटोक्रेसी अच्छी है। किस चीज़ में अच्छी है? क्योंकि अब तो एक ग्लोबल कंपटीशन है, राइट? तो याद रखिए मैं Yes, यहाँ sir. पे ग्लोबल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं। ये ग्लोबल कंपटीशन है, और ग्लोबल कंपटीशन के लिए इन नाउ अ डेज इफ वी डू नॉट हैव पीपल फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, साइंस एंड टेक, कहते हैं ना योग्य, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, डिफेंस के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में, अब जब से कोविड हो गया है तो बायोटेक, बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड रिसर्च और डबल पीएचडी किए हुए लोग, अगर ये लोग हमारे कंट्री में ना रहें तो क्या हम कॉम्पीट कर पाएंगे? और सर इन लोग के साथ चलना भी बहुत जरूरी हो गया है। अगर कंपटीशन है तो उसमें से योग्य व्यक्ति निकलेगा ही, एबल इंटेलिजेंट व्यक्ति निकलेगा ही। और सर इन लोग के साथ चलना भी देखो बहुत जरूरी हो प्रॉब्लम गया कहाँ है। आती है मेरिटोक्रेसी में। आई एग्री विद द फैक्ट मेरिट इज ऑफ कोर्स इट इज 100% रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम कहाँ आती है मेरिटोक्रेसी में कि एक तो इस टाइम कौन आया भाई? संदीप, ऑल्स वेल, एंड्स वेल। हाय संदीप। सो हम जनता को समझा रहे हैं मेरिटोक्रेसी क्या होती है, एंड देन सो मेरिटोक्रेसी गाइड कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट्स सोशल जस्टिस। वो कैसे होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। देयर आर 3 पैरामीटर्स। एक विशियस साइकिल, वो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, पॉवर्टी विशियस साइकिल। Yes, sir. गरीबी वो घूमती रहती है, निकल ही नहीं पाता Yes, बेचारा। sir. सर अमीर आदमी, अमीर जो है अमीर रह जाएगा, Yes, sir. गरीब रह गरीब ही रह जाएगा। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। Yes, sir. राइट, मेरिट इज अ सोशल सर प्रोडक्ट। अमीर आदमी, अमीर जो है अमीर एक रह जाएगा, social गरीब product गरीब रह है। जाएगा, वो वाले। कैसे और बताते हैं, अमीर और एक होता जा छोटा रहा सा है, point है गरीब और subjective, गरीब हो रहा है। That's the thing. थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम। सो विशियस साइकिल इसलिए है, और आप सब भी बहुत अच्छा खासा आप लोगों के पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस है। सो लेट्स से यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक यहाँ ए की फैमिली है और एक यहाँ बी की फैमिली है। ठीक है, ए की जो फैमिली है, ये भाई साहब बहुत रिच हैं। ओके, ही इज रिच। इनका जो बच्चा होगा, मान लो A1, इनका जो बच्चा होगा, इनको एक फैसिलिटी, सुविधा बाय बर्थ इसको मिलेगी। व्हाट, क्या सुविधा मिलेगी? एजुकेशन की, एडुकेटर की, गाइडेंस की, बेसिक नेसेसिटीज। ओके, इसको, और ये पढ़ा लिखेगा, ये पढ़ेगा लिखेगा, पैसा कमाएगा, मस्त। हो सकता है कि अपने बाप से भी ज़्यादा पैसा कमा ले, और ये अपने बाप से भी ज़्यादा अमीर बन जाए। तो एक अमीर बंदे का लड़का एक अमीर है और वो उसको रिसोर्सेज पाके वो वहीं चला गया, तो ये एक साइकिल है, वो बनी रहेगी। इसको लोग अच्छा मानते हैं कि हाँ ये तो अच्छी बात Yes, है, sir. इसको हम भी अच्छा मानते हैं।
अच्छी बात है, ये साइकिल बनी रहे, सब अमीर हो जाएं। यहाँ पे पुअर एक हैं जनाब, और इनका Yes, sir. बच्चा है B1। ये बहुत पुअर है, आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है इसकी, एंड यूज टू वर्क इन रेलवेज, कहीं कूड़ा उठाता है, ये उठाता है। ये बच्चा ये चाय के दुकान पे काम करता है, छोटू छोटू इसको बुलाते हैं, नो एजुकेशन, नथिंग एज सच, कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है, और ये नौकरी भी इसको नहीं मिल पा रही है। और फिर उसके बाद क्या पैसा कमाएगा? वही कमाएगा कि बस बीड़ी गुटखा सिगरेट गांजा यही सब करेगा, ये सब खत्म, और फिर ये भी अपने बाप जैसा बन जाएगा या उससे भी गरीब बन सकता है। ये एक विशेष साइकिल। कुछ होते हैं इसमें से जो विशेष साइकिल के चक्कर को तोड़कर एक गरीब बच्चा, एक गरीब फैमिली, वो बन जाते हैं रिच, या वो बन जाते हैं मिडिल क्लास। तो सोसाइटी कहती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गरीब भी हो रहे हैं। तो अगर 1000 में से 2-3 बच्चे निकल रहे हैं ऐसे विशेष साइकिल को तोड़ के, तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत अलग बात है, और बहुत मेहनत के बाद ऐसा निकालना है। इज दिस अ कॉन्सेप्ट? सर हम्म, सर हाँ बोलिए। सर ये बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे एनजीओ जो है कि इस सर्किल ये जो चल रहा है इसको तोड़ने के लिए बहुत सारा काम कर रहा है सर, कि ये सर्किल को जो है हटाया जाए, तो क्या इससे कुछ सर ये बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे एनजीओ जो है I'm just इस giving an सर्किल example, ये विशेष जो चल साइकिल रहा है, है इसको तोड़ने के लेकिन लिए बहुत सारा काम कर रहा है there were people they used to कि say ये ना सर्किल कि को जो है भाई हटाया जाए, तो क्या अब इससे क्या, कुछ अब बैलेंस तो होने का चांस अमीर भी नहीं है? कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, अब तो हो जा रहा है, मैंने सुना है, मैंने कहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो जैसे साइकिल चल रही है। लेकिन आमतौर पे नहीं होता ऐसा। आप नज़र उठाइए और देखिए जाइए, वो अभी भी विशेष साइकिल में पड़े हुए हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। और जब मैं कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज, so what kind of resources will this guy will be able to compete with the resources which he is giving? नहीं ना। एक टर्म है जो कि बहुत पॉपुलर था, कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी लीड्स टू प्लूटोक्रेसी, अमीरों का साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम, और मैं ख़त्म करने वाला हूँ 5-10 मिनट में। Yes, sir. मेरिट कहाँ से डिसाइड होती है? सर परफॉर्मेंस सर Yes, sir. परफॉर्मेंस कहाँ से अलग डिसाइड अलग होती है? स्टेजेस पे अलग अलग चीजों से डिसाइड होती है। स्कूल के टाइम पे Sir, ग्रेड्स performance, से, sir? कॉलेज में ग्रेड्स, स्कूल के ग्रेड्स कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग अलग के ग्रेड्स में भी स्टेजेस पे अलग अलग फिर कॉम्पिटिटिव चीजों से डिसाइड होती है। स्कूल के टाइम पे ग्रेड्स से, कॉलेज में ग्रेड्स, स्कूल के ग्रेड्स कॉलेज में एडमिशन ये के तो आप लिए, result बता कॉलेज रहे के हैं। ग्रेड्स में भी Result- प्लेसमेंट एंड ऑन के result लिए, of फिर कॉम्पिटिटिव that एग्जाम के ग्रेड्स is merit. अदर जॉब्स But के वो लिए। डिसाइड कहाँ से होती है? So like that. what is the base of that? First, एक तो होता Yes. है, ये मैं आपको फिलोसफी के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड बाय महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स एंड वेरियस अदर पॉलिटिकल एंड फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। ठीक है, उनका भी यही कहना है कि विथ रिगार्ड्स टू दैट कि जैसे कोई अपनी मेरिट कहता है उसको बनने में, मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि आप एक आईआईटी में पढ़े हो, तो मेरिट का मतलब ये नहीं कि हाँ आईआईटी में पढ़ के आप पास हो गए तो आप मेरिटोरियस कैंडिडेट हो। मेरिट में आपका कोई योगदान ही नहीं है, मतलब यू एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, आपका कोई योगदान नहीं है। किसका योगदान है? आई एम टेलिंग यू हियर, यहाँ पे जीन्स, पहले तो बाई चांस वो जीन्स आपके उसमें आ जाते हैं, बाई योर पेरेंट्स, बाई योर ग्रैंडफादर, कहीं से भी। ये एक सेगमेंट है। ओके Okay, this could be anything. Maybe a sports person, or could be singer, type, musician, anything. ये जो environment है, जब मैं environment की Okay. बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे society की बात Yes. करेंगे। सोसाइटी। यस यहाँ पे parent का background कैसा है, community कैसी है, जिस Society, community में आप yes. रह रहे हो, family कैसी है, relatives कैसे हैं, स्कूल कैसा है, स्कूल में गए हो, कॉलेज कैसा है या कॉलेज में गए हो आप, टीचर कैसा है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है वहाँ पे।
ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती है ये एक सोसाइटी है। और जब आप साइकोलॉजी में माना जाता है ऐसा दैट एंड वाई आई एम टेलिंग यू ऑल बिकॉज इवन जो मैंने बताया था महात्मा गांधी एंड कार्ल मार्क्स जी ने, इन लोगों ने साइकोलॉजी के रेफरेंस से ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी की हैं। कार्ल मार्क्स ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन की है एंड विथ टेकिंग रेफरेंस ऑफ साइकोलॉजी दैट दिस इज़ हाउ अ मेरिट इज़ बेस्ड। आपको क्या करना होता है, आप एक स्टूडेंट हो, आपको तो रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, राइट, एंड देन आप पढ़ रहे हो। वो नहीं पढ़े तो एक अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू आर गेटिंग दैट रिसोर्सेज, राइट, एंड देन यू स्कोर, मे बी आप AIEEE कर लिए, रैंक आ गई, IIT में रैंक आ गई, या फिर कोई कॉलेज पास कर लिए, DU में अच्छे कॉलेज मिल गए। बेस तो ये है ना, यहाँ से सोसाइटी बनती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब ये सब फैसिलिटी, एक तो जीन फ्रॉम योर पेरेंट्स, और ये फैसिलिटी जब सोसाइटी से आपको मिल रही है, तो क्या आपका अधिकार, क्या आपका हक नहीं बनता है कि आप वापस सोसाइटी को दो? सर सर ये तो फिर पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल दिया है। ये जो सोशल जस्टिस और मेरिट की जो बात चल रही है, तो मेरिट में जैसे कि इन्वायरमेंट और जीन की बात की है, तो सर ये तो फिर की जो पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल दिया है। ये जो सोशल जस्टिस और मेरिट की जो बात चल रही है, बीच में ही रहेगा, पूरे में तो कभी आएगा नहीं। मेरिट में जैसे कि इन्वायरमेंट और जीन की बात की है, जस्टिस होगा, तो जीन में भी की जो ये आप विशेष साइकिल जो बताएं, मतलब ये तो सोशल जस्टिस करें या बीच में ही रहेगा, और अगर मेरिट को नहीं आएगा नहीं तो हमारी कंट्री का जो है विकास नहीं, और सोशल फिर जस्टिस होगा नहीं। मेरिट है तो फिर सर ये सोशल जस्टिस फिर कैसे होगा? मतलब सोशल जस्टिस करें या फिर मेरिट करें, और अगर मेरिट को नहीं करते हैं तो हमारे कंट्री का जो है विकास नहीं होगा। जो है ये भी, क्योंकि मेरिट में आगे के वजह से ही जो है, या फिर पीछे के लोगों के इकोनॉमी को जो है, ग्रोथ को जो है बढ़ा सकते हैं कि हाँ ठीक है, कब तक। तो एक तरफ जस्टिस है, तो जस्टिस के साथ साथ जो है ये भी है कि हमें आगे की तरफ जाना है, बहुत ही अच्छा सवाल या फिर पूछा पीछे के आपने। लोगों और के इसी साथ ही जो है मैं अभी रुक यहीं के पे इंतजार करना है कि हाँ ठीक है, जो कब तक वो लोग जो कहते हैं ना है कि अपने आप को तैयार करेंगे, तब जाकर अपनी के जो है बात फिर को हम विराम आगे की देते तरफ ही जाएंगे। कहना चाहूँगा। तो दिस इज माई द लास्ट पॉइंट इज व्हाट कैन बी एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी। ओके, बैलेंस, बैलेंस शब्द सुना होगा सबने। बैलेंस यहाँ पे आता है सोशल जस्टिस, और यहाँ पे आता है मेरिट। SJ लिख देता हूँ। ओके, ये जो दोनों आपने बताया अभी चंद्राई, एरिस्टोटल ने कहा था, देखो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, पॉलिटिकल थिंकर्स स्टार्ट फ्रॉम द BC, सबके साथ मैं लेके चल रहा हूँ सिचुएशन। ओके, इसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, सब बताऊंगा। एरिस्टोटल ने कहा था कि मध्यम मार्ग ही स्वर्ण मार्ग होता है, मतलब द मिडिल पाथ इज द गोल्डन पाथ। समाज बैलेंस, हाँ बुद्धा भी, समाज बैलेंस से ही आगे बढ़ता है। दोनों तरफ की चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और सरकार को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमारे अपने खुद के फैमिली को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमारे सोसाइटी में जो लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी है, जो कमीशंस हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा सोशल जस्टिस, मतलब कि जो रिजर्वेशन है, जो जो लगभग 90% या जो 60% ऑफ आवर इंडिया पॉपुलेशन जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है, कहीं ना कहीं वो 60% हमारे इंडियन पॉपुलेशन को जस्टिस मिलना चाहिए, और इनके साथ भी न्याय हो कि जो मेरिट वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो वर्टिकल सिस्टम मैंने आपको बताया था, जो हमारा रिजर्वेशन फॉलो करते हैं, वो यही है कि जो मेरिट वाले बंदे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं जिनके, वो अनरिजर्व्ड सीट जो है 40 सीट्स, दे शुड एंटाइटल टू गेट हियर। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वेलफेयर सोसाइटी को, एक वेलफेयर स्टेट को ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, देश आगे बढ़े। अब ये होता, मान लो अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ कर रहे हो, तो वो यही हो गया ना कि देश आगे नहीं बढ़ रहा, आप आगे बढ़ रहे हो। अरे जब आप इतने आगे मत बढ़ जाइए कि देश पीछे रह जाए। सर
सर आज जो है हम 70-72 साल से जो है हम इंतजार कर रहे हैं कि उन लोग जो है विकास के रास्ते पे आएंगे और अभी तक जो है वो विकास के रास्ते पे नहीं आए हैं। सर वो और क्या आगे वेट करने से कुछ फायदा? सर आज जो है हम 70-72 साल से जो है हम अरे इंतजार नहीं, कर क्या रहे हैं बात कि उन कर रहे हो, लोग जो है कितनी बहुत सारी विकास के चीजें हो रास्ते गई पे हैं, आएंगे डेवलपमेंट और अभी तक जो है वो विकास के रास्ते पे विकास नहीं क्या आए होता है आपकी नज़र हैं। में, तो क्या और है? क्या आगे वेट करने से सर फायदा होगा? यहाँ देखिए जैसा कि ये है रिकॉर्ड भी है कि 25% ही लोग जो है इसके बेनिफिट में हैं और 75% नहीं। 72 साल में सिर्फ 25% ही लोग इसके बेनिफिट उठा पाए। यहाँ देखिए और वो जैसा कि ये है रिकॉर्ड भी है कि 25% ही लोग जो है इसके बेनिफिट में हैं और 75% नहीं। 25% के लिए 72 साल में सिर्फ 25% ही लोग इसके बेनिफिट कौन से उठा पाए। 25%? और वो जो सिर्फ है और इसके बेनिफिट ही नहीं इसके बेनिफिट उठा रहे हैं। 75% तो आज भी नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ 25% के लिए जो हम अपना क्यों योगदान दें? बेनिफिट उठा रहे हैं या जो बेनिफिट उठा जो सिर्फ 25% लोग इसके बेनिफिट उठा रहे हैं, 75% तो आज भी नहीं उठा रहे हैं। उस पे बोल रहे हैं कि ये 25% जो कि बेनिफिट देखो उठा रहे हैं मेन या जो बेनिफिट उठाते रह रहे हैं, जो मेरा लास्ट सिर्फ पॉइंट है, उसी के लिए ही crux हम of my अपना योगदान discussion, क्यों दें? जो एक हमारा अपना मेरा मत है जो कि मैंने लिखा भी है उसमें आपके कंटेंट में कि अफर्मेशन एक तो होना चाहिए, अफर्मेशन एक्शन हमें मस्ट, जो आपकी बात हमने की थी वो होना चाहिए कि समाज में वो समुदाय वो विकास की प्रक्रिया में जो हज़ार साल से इतने साल से पीछे रह गए हैं वो होना चाहिए। उनको मेन स्ट्रीम में ले आने के लिए हमें अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना ही करना चाहिए। और सेकंड है इन सारी पॉलिसीज़ को हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म चाहिए। और जब मैं सिस्टमेटिक रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तीन चीज़ें हैं। एक तो हमें लिमिट पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो सिस्टम है वो रिजर्वेशन सिस्टम बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा है। ये एक हमारी डिस्कशन चल रही है कि दिस कुड बी डन, दिस कैन बी डन एंड हाउ इट शुड बी। एक ये लिमिट है, उस पर ध्यान रखना चाहिए हमें। जो क्रीमी लेयर हैं जैसे EWS हो गया और सेगमेंट हो गए, उनको ध्यान रख के हमें पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और हमें इन चीज़ों का प्रमोशन करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि जिसको जो वंचित रह गए हैं, जो रिसोर्सेज से जो डिप्राइव्ड रह गए हैं, उनसे उनको ही मिले। जो आप कह रहे हो बात, वो बहुत दुख होता है कहते हुए कि वो शेड्यूल कास्ट है लेकिन वो एक IPS ऑफिसर है, उसके बेटे को क्यों मिल रहा है रिजर्वेशन और उसके लिए मैं जनरल कैटेगरी का मैं त्याग कर रहा हूँ तो मुझे कष्ट होगा। तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन का जो हमने बहुत पहले इस सेशन में पढ़ा था, पिछले सेशन में, इज़ लाइक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। मेन मतलब ये है रिजर्वेशन का, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जो लोग छूट गए हैं वो मेन स्ट्रीम में आने चाहिए। और आप लोगों से एक आखिरी सवाल, ज़्यादा टाइम, हाँ बताइए सर। एक सवाल सर, ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे ये मेरा मानना है कि रिजर्वेशन में जो लोग जो पीछे हैं सर, एक सवाल सर अपने जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे ये मेरा मानना है, और त्यागने के बाद जो है वो हमारे साथ रिजर्वेशन में जो लोग जो पीछे हैं वो खुद से जो है इस चीज को त्यागे हैं। अब तो वो अपने जो है रिजर्वेशन को सबसे पहले त्याग दे तो जाकर के बैलेंस नहीं हो सकता है, और त्यागने के बाद जो है वो हमारे साथ हो ले। वैलिड तो पॉइंट नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे वो खुद से जो है इस चीज को त्यागे हैं। अब तो पॉलिटिकली ऐसा नहीं हो सकता कमाया है ये, तो जाकर के बैलेंस नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे त्याग दें। जैसा वही शिवानी ने जैसा अभी बात कही कि अगर हम ये सब चीज़ें बंद कर दें तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि एक मुझे बहुत वैलिड पॉइंट लगता है विथ रिगार्ड्स टू रिजर्वेशन। जो ऑपोजिशन के लोग कुछ कहते हैं कि जो हमारा, जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो हमारा वैदिक टाइम से जो एक वर्णा सिस्टम था कि एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वही पढ़ेंगे, वही पढ़ाएंगे, शिक्षा वही देंगे, वही दिलाएंगे, और जो क्षत्रिय थे वो आर्मी से रिलेटेड, वॉरियर से रिलेटेड उसी क्षेत्र में जाएंगे, लीडर वाले रोल में जाएंगे। और जो क्या थे दूसरे वैष्णवाज
वही बिजनेस वगैरह करेंगे और लोगों का कर वसूलेंगे और ये करेंगे। आपको नहीं लगता कि उस टाइम पे भी यहाँ पे 100% रिजर्वेशन था ब्राह्मण का, सेना में यहाँ पे 100% रिजर्वेशन था क्षत्रियों का, इनका 100% रिजर्वेशन था, यहाँ पे कोई करता ही नहीं था। ये जो शूद्रास थे, बाकी इनको सारे काम दे दिए करने के लिए। उसमें से कहीं ना कहीं महिलाएं भी थीं, वुमेन्स भी थे, उनको भी एजुकेशन का कुछ नहीं था, उनको भी घर में ये सब काम करना पड़ता था। एक बहुत क्लोज्ड सिस्टम था उस टाइम पे। अगर एक ब्राह्मण, उसको वो एक ब्राह्मण लड़का, उसको अगर सेना में जाना है तो वो नहीं जा सकता था उस टाइम पे। और एक आर्मी का मतलब एक वॉरियर जो जो क्षत्रिय है, उसको आर्ट्स पसंद है, उसको बिजनेस पसंद है, तो वो उस टाइम नहीं जा सकता था। आज के टाइम में ये सिस्टम बहुत ओपन है और यही हमें इम्प्लीमेंट करना है कि जो व्यक्ति, जो पर्सन टैलेंटेड है, योग्य है, वो उस फील्ड में जाए और कमाल करे। ज़बरदस्ती का थोपना नहीं है पुराने सिस्टम की वजह से। तो ये चीज़ हमें ले आनी चाहिए, ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके लिए रिजर्वेशन अगर लोग कहते हैं आए तो मान्य है, तो मैं सहमत हूँ। ठीक है, यस सर, ओके। आई थिंक लंबा सेशन हो गया, फिर से टाइम लग गया, लेकिन आई होप समझ में आया होगा। अरे गौरव, आप बने थे अभी तक, मुझे Yes, sir. लगा कि आप चले गए थे। सर हाँ Sir. हाँ, सर इतना सुन के एक लास्ट सुन कर दीजिए। अच्छा अच्छा। वो कल बोला जो सर प्राइमा फेसी, आप इससे पहले भी जो है वो सर इसको ये किए थे, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। सर कौन सा? इतना मैं- सुन के मैं- एक लास्ट मैं भूल प्राइमा गया। फेसी का वो कल बोला जो सर प्राइमा क्या फेसी। क्वेश्चन था? आप इससे पहले भी जो है वो इसको ये किए थे, मगर मेरे दिमाग से निकल गया इसका कॉन्सेप्ट। ये जो सर है इसको सर प्राइमा फेसी का दीजिएगा। गौरव और नेहा, समझ में आया आपको? ये जो शब्द है इसको सर नहीं तो एक बार प्लीज समझा दीजिए। शेयर कीजिएगा अपने विचार। Prima facie intermarriages between two consenting adults by operation of the provision of section 3 of the 2000 interfaces. The right to be child, therefore infringing to- सर ये एक सेंटेंस यूज किया गया है कोर्ट की तरफ से। इसमें जो है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक बार प्राइमा फेसी आप जो है बताए थे उसी चीज पे एक बार फिर से समझें। सर ये एक सेंटेंस यूज किया गया है कोर्ट की तरफ से। एक सेकंड। इसमें जो है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक बार प्राइमा फेसी आप जो है बताए थे उसी चीज पे एक बार फिर से समझें। ये कहाँ से उठाया आपने? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। चलो मैं इसको आपको डिस्कस करता हूँ अभी। ओके सर, इसको बाद में फिर डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गौरव, नेहा, चंद्राई। थैंक यू सर। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। ओके सर, इसको बाद में फिर डिस्कस करते हैं सर। थैंक यू सर।